हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात करें तो आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो करेंगे कंड्यूट वायरिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो वायरिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। और वायरिंग हमने क्या पढ़ा था, कितने प्रकार का होता था हमारे पास में, 5 प्रकार की वायरिंग होती है। कौन कौन सी वायरिंग है? सबसे पहले कौन सा था आपके पास में, क्लीट था। फिर कौन सा था, कैसिंग कैपिंग। फिर कौन सा था, टीआरएस, एमटीएस और टीआरएस। एमटीएस क्या आपके पास में, मेटल टायर सीटेड है, और टीआरएस आपके पास में क्या है, टफ रबर सीटेड है। उसके पास में क्या था, मेटल सीटेड। और सबसे अंतिम में क्या था आपके पास में, कंड्यूट वायरिंग। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया था, क्लीट पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया, केसिंग कैपिंग पढ़ लिया। आज जो लोग पढ़ेंगे वो क्या है, आपके पास में कंड्यूट वायरिंग है। क्योंकि सीटीएस और मेटल सीटेड वायरिंग है वो आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा आपके पास में, कंड्यूट वायरिंग है। तो कंड्यूट वायरिंग होता है क्या आपके लिए, आप सबको पता है कंड्यूट वायरिंग होता क्या है। जो हम वायरिंग करते हैं, पाइप वाला जो वायरिंग आप लोगों ने देखा होगा, पीवीसी पाइप या फिर जो लोहे की पाइप में क्या करते हैं, वायर जो दबाते हैं, केबल डालते हैं, वो सारे क्या आपके पास में कंड्यूट वायरिंग होता है। अब बात ये आती है, कंड्यूट वायरिंग है आपके पास 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है सरफेस कंड्यूट होता है, सरफेस कंड्यूट। दूसरा आपके पास क्या होता है, कंसील्ड कंड्यूट। अब बोलोगे ये क्या है, सरफेस कंड्यूट क्या होता है, कंसील्ड कंड्यूट क्या होता है। आपने वायरिंग देखा होगा, जो पाइप वाला करते हैं हम 2 प्रकार से करते हैं। एक वायरिंग में हम क्या करते हैं कि पाइप जितने भी कंड्यूट है वो सारे हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और एक में क्या कर देते हैं, हम अंदर दबा देते हैं। तो जिस सिस्टम मतलब जो वायरिंग सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, पाइप बाहर छोड़ते हैं, कंड्यूट बाहर छोड़ते हैं, वो कौन सा होता है आपके पास में, सरफेस कंड्यूट वायरिंग होता है। और जो सिस्टम में क्या करते हैं, पाइप अंदर की ओर दबा देते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग आपके पास में होते हैं। तो ये है सरफेस कंड्यूट और कंसील्ड कंड्यूट में अंतर। सरफेस में क्या होगा कि जितने भी पाइप लगाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में, आउट ऑफ द वॉल होंगे। मतलब दीवार के ऊपर अगर हम यहाँ पे जो पाइप लगाएंगे, बाहर से पाइप लगाते हैं, वो सारे क्या होता है आपके पास में, सरफेस कंड्यूट होता है। और अगर इसी पाइप को हम क्या करते हैं, दीवार को कट करके और इसके अंदर पाइप दबा के प्लास्टर कर देते हैं, तो वो जो होता है आपके पास में कौन सा होता है, वो आपका कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग आपका होता है। अब बात करें कुछ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए अगर हम कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कंड्यूट वायरिंग का, कि जब भी कभी हम कंड्यूट वायरिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो पाइप का साइज हो ना, वो मतलब एक्चुअल साइज होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें लगाना 5 फीट का पाइप है, वहां पे 7 फीट का पाइप काट के छोड़ देंगे, तो इससे देखो 2 नुकसान है। अगर आपने क्या किया कि बिना चेक किए आपने पाइप काट दिया और आपको 5 मीटर चाहिए था, आपने कोई 7 मीटर का टुकड़ा ले लिया और आपने अगर इसके अंदर में क्या वायर डाल दिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पाइप का वेस्टेज होगा। और उस पाइप को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सारे कंड्यूट बाहर निकाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि नुकसान भी ज्यादा है, क्योंकि वो जो 2 फुट का टुकड़ा वो क्या होगा आपके पास में, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान हम क्या रखते हैं कि सही टाइप का, मतलब जितना हमें चाहिए, जिस लेंथ हमें चाहिए उसी लेंथ का हम क्या करेंगे, पाइप को कटिंग करेंगे। जब हम पाइप कट करते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पे कुछ डस्ट सा निकलता है, मतलब उसमें जो बारीक बारीक सब प्लास्टिक का जो निकलता है, उसे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। हम उसको उसमें नहीं छोड़ सकते। उसके बाद क्या है कि जितने भी आपके ज्वाइंट पॉइंट आते हैं, कहीं पे जहाँ पे हम ज्वाइंट मार रहे हैं, जहाँ पे फिर कहीं पे घुमाना है, तो सभी जितने भी ज्वाइंट वाला पॉइंट है, हम सभी जगह कोशिश करें कि जंक्शन पॉइंट लगाएं, फिर टी बॉक्स लगाएं। टी बॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा, एक गोल सा बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, इधर पाइप लगाने के लिए होता है, इधर लगाने के लिए होता है, इधर लगाने के लिए होता है, इधर लगाने के लिए होता है। हम वहां पे बैंड देकर ना देकर के हम ये वाला काम करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब बैंड होता है ना, बैंड में अगर ज्यादा वायर डालते हैं तो क्या होता है, बैंड आपका फंस जाता है। लेकिन हम इस पॉइंट की सहायता से वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक बात और है कि क्या बोलते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और आ जाता है, वो क्या है कि जब भी हम कंड्यूट लगाएंगे तो उसको क्या करेंगे कि बहुत ही हार्ड से हार्ड मेटल है या फिर जो हार्ड से हार्ड क्लिप है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करें। ऐसा नहीं है कि उसको हम लूज वाला से इंस्टॉल कर देंगे, तो इससे क्या होता है, अगर लूज वाला से करते हैं तो वो पाइप आपका क्या होता है, आगे बाहर निकल जाता है।
तो इस सब चीजों से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। चौथी पांचवी बात क्या है कि जो भी कंड्यूट है अगर हम पाइप में दीवार पे लगा दे उसको क्या करेंगे कि वायर की सहायता से क्या करेंगे उसके अंदर हम खींच लेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेज भी हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, गुड लुकिंग होता है, देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद में क्या है कि रिस्क ऑफ मैकेनिकल इंजरी, मतलब मैकेनिकल इंजरी का खतरा क्या होता है इसमें कम हो जाता है। इसका यूज हम वर्कशॉप वगैरह में कर सकते हैं। अब मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या हो गया, अगर बाहर वायर होता है तो इसमें रिस्क ऑफ फायर बढ़ जाता है, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, वायर खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये सब सारे नुकसान है उसके। तो ये सब इसके फायदे हैं। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, फॉल्ट लोकेशन इसमें क्या है, डिफिकल्ट है। अगर कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो इसमें ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि फॉल्ट हुआ कहाँ पे है। दूसरी बात क्या है इसका कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, मतलब हाई प्रोफाइल लेबर चाहिए, तभी इस पे काम हो, वही काम इस पे कर सकता है, दूसरे लोग इस पे काम नहीं कर सकते। तो ये सब इसके क्या है, फायदे और नुकसान है।